नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में आपके चैप्टर 3 है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष। तो इस चैप्टर के जितने भी नोट्स हैं तो मैं इसको बेसिक लेवल से आपको पढ़ाने वाला हूं। और ये चैप्टर आपके कितने मार्क्स का है और इस चैप्टर से आपके बोर्ड परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपके इस अध्याय से बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न आपके निम्नात्मक आता है, जो आपके कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 6 मार्क्स का पूछा जाता है। और ये चैप्टर आपके टोटल कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है। यानी बोर्ड परीक्षा में आपके इस चैप्टर से 6 मार्क्स के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, कहीं पर भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मैंने यहाँ पर इन नोट्स को एक पॉइंट वाइज रिटर्न किया है ताकि आपको पढ़ने में किसी प्रकार की समस्या न आए। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में जो पॉइंट लिया गया है कि 23 सितंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज नामक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो सभी बच्चों को ये पॉइंट अच्छे से याद करना है। और साथ साथ में आप अपनी नोटबुक में भी इन पॉइंट्स को अच्छे से लिख सकते हैं ताकि एग्ज़ाम टाइम आप इन चीज़ों को अच्छे से तैयार कर सकें। और यहाँ पर 2 नंबर पर जो पॉइंट है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम यानी इंग्लैंड की महारानी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम इंग्लैंड की महारानी द्वारा पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु इस कंपनी को अधिकार दिया। कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम जो इंग्लैंड की महारानी द्वारा पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु इस कंपनी को क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। और तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पर कि 1604 ईस्वी में मद्रास चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया। तो यहाँ पर जॉर्ज किले का निर्माण है वो कब किया गया था, 1604 ईस्वी में मद्रास यानी चेन्नई में। ओके, कि जॉर्ज किला है उसका निर्माण कब किया गया, तो 1604 ईस्वी में मद्रास चेन्नई में। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके कि 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में स्थायी कोठी है वो स्थापित की। 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में कौन सी कोठी स्थापित की थी, सूरत में स्थायी कोठी है वो स्थापित की गई थी। कब की गई थी, 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, किसने करवाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित करवाई थी। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि 23 जून 1757 ईस्वी को किसका युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर युद्ध हैं आपके, एक तो प्लासी का युद्ध है और एक आपके बक्सर का युद्ध है। अब इनकी डेट है सभी बच्चों को अच्छे से याद होनी चाहिए कि प्लासी का युद्ध है एक, तो एक है आपके बक्सर का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध है वो कब हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। और बक्सर का जो युद्ध है वो आपके 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। तो सभी बच्चों को जो युद्ध मैंने यहाँ पर बताए हैं दोनों युद्ध आपको याद होने चाहिए, प्लासी का युद्ध प्लस बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध है 1757 ईस्वी को हुआ था और बक्सर का जो युद्ध है वो आपके 1764 को हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी द्वितीय अंग्रेज मराठा जो संघर्ष है वो कब तक चला था, 1802 से 1805 तक। ओके, द्वितीय अंग्रेज मराठा जो संघर्ष है वो कब तक चला था, 1802 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक चला था। और नेक्स्ट आपके 1798 ईस्वी में ईस्ट इंडिया का जो गवर्नर है वो कौन बना था, लॉर्ड वेलेस्ली बना था। 1798 में ईस्ट इंडिया का गवर्नर है वो कौन बना था, लॉर्ड वेलेस्ली बना था। और नेक्स्ट आपके लॉर्ड वेलेस्ली के काल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और किसका पतन हुआ था, टीपू का पतन हुआ था। तो लॉर्ड वेलेस्ली के काल में कौन सा युद्ध हुआ और किसका पतन हुआ, तो लॉर्ड वेलेस्ली के काल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और उसका किसका पतन हुआ था, यहाँ पर टीपू का पतन हुआ था।
और नेक्स्ट आपके 29 मार्च 1849 ईस्वी को पंजाब को ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया गया। कि 29 मार्च 1849 ईस्वी को पंजाब को ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया गया। और 21 नंबर पर पॉइंट आपके 1855 से 56 ईस्वी के बीच शुरू हुआ संथाल विद्रोह वीरभूमि, बांकुरा, सिंहभूमि और हजारीबाग, भागलपुर और मुंगेर के इलाकों में फैला। यानी 1855 से 56 ईस्वी के बीच शुरू हुआ संथाल विद्रोह है वीरभूमि, बांकुरा, सिंहभूमि, हजारीबाग और भागलपुर और मुंगेर के इलाकों में फैला था। उसके बाद आपके नेक्स्ट पॉइंट है महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधि का प्रारंभ 1876 में वासुदेव बलवंत फड़के ने किया। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपके कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधि का जो प्रारंभ है उसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी? 1876 में। और किसके द्वारा? वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। और नेक्स्ट है श्याम कृष्ण वर्मा ने लंदन में ईस्ट जो इंडिया हाउस है उसकी स्थापना की थी। तो इंडिया हाउस की स्थापना है वो किसने की थी? श्याम कृष्ण वर्मा ने। और कहाँ पर की थी? लंदन में। और नेक्स्ट आपके 11 अप्रैल 1836 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 11 अप्रैल 1836 ईस्वी को। तो 11 अप्रैल 1836 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना है वो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसकी घटना कब घटित हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। और नेक्स्ट आपके असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को समाप्त घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन है वो कब समाप्त घोषित किया गया था? 12 फरवरी 1922 को। और नेक्स्ट है 5 मार्च 1931 को सरकार और कांग्रेस के मध्य गांधी इरविन समझौता हुआ। तो गांधी इरविन समझौता है वो कब हुआ और किनके मध्य हुआ था? तो जो गांधी इरविन समझौता है वो कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था? सरकार और कांग्रेस के मध्य। और 27 नंबर पर आपकी पॉइंट है 1931 ईस्वी में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई। तो राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना है वो कब हुई थी? 1931 ईस्वी में। और जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन हैं? जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटनी। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन हैं? जमनालाल बजाज हैं और कपूरचंद पाटनी। उसके बाद हाड़ौती प्रजामंडल 1934 ईस्वी में स्थापित। हाड़ौती प्रजामंडल है वो स्थापित है आपके 1934 ईस्वी में। और इसके संस्थापक कौन हैं? पंडित न्यूनाराम शर्मा थे। ओके, तो जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक हैं जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटनी थे। और हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक कौन हैं? पंडित न्यूनाराम शर्मा। और मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन हैं? माणिक्यलाल वर्मा। और जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन? आपके मीठालाल व्यास। तो ये जो प्रजामंडल के जो ये संस्थापक हैं इनके नाम आपको अच्छे से याद करने हैं। अगर हम जैसलमेर प्रजामंडल की बात करें तो जैसलमेर प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं वो कौन हैं? मीठालाल व्यास हैं। और मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन हैं? माणिक्यलाल वर्मा। और हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक कौन हैं?
पंडित न्यूनाराम और जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक हैं वो एक तो जमनालाल बजाज हैं और एक कौन है, कपूरचंद पाटनी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।